स्वागत है हमारे आज के इस ब्लॉग में। तो आज है मकर संक्रांति, जिसको चूड़ा दही भी बोलते हैं। तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी आज बोला जाता है बाल सर से नहाने के लिए। तो आज मैं सर से नहा ली हूँ, उसके बाद ही फिर खाने को मिलेगा। उस सबसे पहले तिल जो मम्मी चढ़ाई हैं पूजा के पास, तो वो खाना होगा। अरे बाप रे मेरा। तो यहाँ मैं निकल रही हूँ मम्मी को लाने के लिए स्टेशन के लिए, क्योंकि मम्मी का ट्रेन अब पहुँचने वाला है। तो मैं अब जा रही हूँ लाने मम्मी। आज आज और भी मेरे भैया भाभी भी आ रहे हैं। तो वो लोग लेकिन रात को आएंगे, क्योंकि उनका ट्रेन बाद में है। और अभी फ़िलहाल मेरी मम्मी आ रही है, तो मैं जा रही हूँ। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। तो यहाँ मैं मम्मी को लेकर आ गई थी, और रात को फिर मेरे भैया भाभी भी आने वाले थे, तो इसके लिए मैं तो यहाँ पे भैया भाभी लोग आने वाले थे, उनके लिए गाजर का हलवा बनाना था, जो कि मम्मी गाजर वगैरह, जो कि आधा मम्मी घस दी थी गाजर को। उसके बाद आज गाजर घसने में बहुत ज़्यादा लोग थक जाता है, हाथ दर्द देने लगता है। तो इसलिए यहाँ पे गाजर, यहाँ पे फिर आधा हम घसने लगे थे। और यहाँ पे फिर मम्मी गाजर का हलवा बनाएंगी, क्योंकि गाजर का हलवा बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मम्मी खाना वगैरह तो टेस्टी बनाती है, जो कि आपको मैं अपने पिछले ब्लॉग में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे मम्मी उनके लिए सारा खाना स्पेशल सब कुछ बनाई थी। रात को बहुत सारा खाना बनाई थी। खीर खीर पूरी सब्जी भुजिया, मटर पनीर का सब्जी, बहुत सारा आइटम बनाई थी, जो कि मैं उतना दे भी नहीं पाई, क्योंकि भैया का ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मम्मी तो यहाँ घर पे ही थी, मम्मी तो घर पे ही खा ली, लेकिन भैया का ट्रेन लेट था, तो वहाँ पे उनको हो जाता लेट, इसलिए उनको पैक करके ही दे दी थी। उसके बाद फिर गाजर का हलवा यहाँ पे रेडी हो गया था। गाजर का हलवा तो मॉर्निंग में खाना था, इसलिए उतना परेशान नहीं हुए थे। गाजर का हलवा बनने में टाइम लग रहा था। तो यहाँ पे जो कि आपको दिख रहा होगा कि गाजर गाजर घसने में ही कितना ज़्यादा टाइम लगा था, और गाजर घसने में और ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, हाथ दर्द देने लगा था, क्योंकि हाँ गाजर बहुत ज़्यादा मोटा था। इस वजह से पतला गाजर रहता है तो घसने में प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पे गाजर का हलवा मम्मी चढ़ा दी थी, तब तक हम लोग खाना खा लिए थे, क्योंकि टाइम हो गया था ज़्यादा और हमको ज़्यादा भूख लग गया था। और ये सब अपने खाने से पहले हम सबसे पहले सानवी को खिला देते हैं, उसको तैयार कर देते हैं, क्योंकि उसको खिलाना सबसे टफ काम होता है। ये जब तक सोती नहीं है तब तक हम खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि ये फिर जग जाती है, रोने लग जाती है। इसीलिए हम और इसकी दादी दोनों इसको सुलाने के बाद ही खाना खाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी तो पहले गाजर का हलवा बना ली थी, बोली तुम खा लो, उसके बाद हम बाद में खा लेंगे। तब तक हम सानवी लेकिन नहीं सोई थी, इसलिए दादी बोली तुम खा लो, उसके बाद सानवी को तब तक हम देख लेते हैं। और इधर गाजर का हलवा भी तैयार हो रहा था, क्योंकि गाजर का हलवा गर्म में हम लोग को अच्छा नहीं लगता, वो ठंडा ही अच्छा लगता है, इस वजह से। तो रात में ही बनाई थी, ताकि सुबह में ठंडा हो जाए। अरे सुबह में ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे ये पहले मम्मी इसको गाजर को दूध में बॉईल कर दी थी इसको। फिर हम लोग सुबह सुबह नहा के उसके बाद पहले बाबा मंदिर गए थे, उसके बाद फिर हम लोग बासुकीनाथ गए थे। तो यहाँ पे बासुकीनाथ हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ पे सानवी को भी लेके गए थे, क्योंकि यहाँ पे घर पे बहुत ज़्यादा काम था मम्मी को, तो मम्मी अकेले में परेशान हो जाती, इस वजह से यहाँ पे बाबा मंदिर में तो इसको लेकर नहीं गए थे, क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह निकल गए थे, तब तक सानवी सो ही रही थी, उस टाइम उसका सोने का टाइम था, इस वजह से। और लेकिन यहाँ पे बासुकीनाथ के टाइम में ये हो गया था टाइम लेट, 12 बज गया था। तो यहाँ पे उस टाइम में ये जगने का इसका टाइम था, तो फिर दादी परेशान होती, तो हम बोले लेकर जाते हैं। वैसे भी एक और बाबू थी, भैया की बेटी भी थी, तो उनको उसके साथ ये भी भाभी बोली थी कि इसको भी लेकर चलिए, कि अच्छा लगेगा इसको भी। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी लेकर आए थे, और यहाँ पे हम लोग मंदिर में आ गए थे जल चढ़ाने के लिए। यहाँ भी भीड़ था अंदर में, वैसे लाइन वगैरह तो नहीं था, लेकिन क्या कहते हैं मंदिर में भीड़ था। अंदर में कुछ शायद अभिषेक वगैरह चल रहा होगा, इसलिए वहाँ पे अंदर घुसने में टाइम लग रहा था। तो वहाँ पे भी एक पंडा जी थे, जो कि बच्चे को लेके हर जगह पंडा जी आ जाते हैं, कि बोलते हैं कि हम भगवान को अच्छे से पूजा करवा देंगे आप लोग चलिए। तो यहाँ पे उनको एक पंडित जी रख लिए थे हम लोग, वहाँ पे वो अच्छे से पूजा करवा दिया। अच्छे से क्या, अंदर में तो कोई जाने दे नहीं रहा था, और छोटी बच्ची को लेके जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो गया था। ये तो रोने भी लग गई थी, क्योंकि आदमी वहाँ पे गेट पे भीड़ लगा के रखे थे, और वो अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे, इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो गया था। और बच्चे को लेकर जाने में बहुत बहुत दिक्कत हुआ, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। और ये रोने भी लग जा रही थी, क्योंकि एक तो धूप उस दिन बहुत ज़्यादा था, और इसको बच्चे को तो स्वेटर वगैरह बहुत अच्छे से पहना के ले जाना पड़ता है, क्योंकि
ठंड वंड लगने का चांस रहता है, इस वजह से। तो यहाँ पे हम लोग फिर वो वहाँ पे जल चढ़ा के फिर सामने में पार्वती मंदिर था, वहाँ पे फिर वो पार्वती मंदिर में हम लोग पूजा कर लिए थे। वैसे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, हम लोग को भी भूख बहुत तेज़ का लग गया था वहाँ पे, क्योंकि 2 बज गया था। 2 बजे इतना लेट करके, वैसे भी मेरा मेडिसिन भी चल रहा है, तो मेडिसिन भी खाना रहता है, तो हमको तो और सुबह खाना रहता है। लेकिन फिर भी पूजा की वजह से, क्योंकि मेरा बासुकीनाथ का जल रखा हुआ था, सुल्तानगंज से जल लिया गया था। जब ये लोग पैदल गए थे सुल्तानगंज से देवघर, उस टाइम का जल था मेरा रखा हुआ था, जो कि यहाँ पे बासुकीनाथ जाने का कभी मौका नहीं मिला था, इस वजह से। और यहाँ पे इस टाइम मौका मिल गया था। बोला जाता है कि अगर देवघर मंदिर जाते हैं तो बासुकीनाथ भी जाना चाहिए, तभी मनोकामना पूरा होता है। तो भैया को ये बात बताए, तो भैया बोले चलो बासुकीनाथ भी चले जाते हैं। तो मेरा भी एक मौका मिल गया कि चल, वहाँ पे जल था मेरा सुल्तानगंज का भरा हुआ, तो वो भी जल चढ़ाना था, तो इसलिए वहाँ जाके फिर चढ़ा दिए। और इसके बाद यहाँ पे आके, बाहर में आके फिर हम लोग आरती वगैरह वही पंडित जी करवा दिए थे। और यहाँ पे भी हम लोग फ़ोटो ले लिए, भैया भाभी को फ़ोटो चाहिए था, तो यहाँ पे भी हम लोग फ़ोटो क्लिक करवा लिए थे। उसके बाद फ़ोटो क्लिक करवाने के बाद हम लोग थोड़ा बैठ गए थे, रेस्ट ले लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे बच्चे को पकड़ के, इस वजह से, क्योंकि भीड़ में बहुत ज़्यादा परेशानी हो गया था और इसको गोद में लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था। तो यहाँ पे ये लोग तब तक कुछ सामान ले लिए। बोला जाता है धाम पे जाते हैं तो कुछ सामान लेना चाहिए, तो ये लोग सामान लेने लग गई थी मम्मी लोग, और हम वहाँ जाके बैठ गए थे, हम थोड़ा रेस्ट लेने लग गए थे। उसके बाद फिर हम लोग चल के यहाँ पे आ गए। यहाँ पे यहाँ पे वो लोग, यहाँ पे एक जगह घंटी था, जो कि इसको बच्चे लोग को घंटी बजाना बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि ये लोग सानवी लोग घंटी बजाने के लिए चाह रही थी। तो हम और भाभी बोले कि इस लोग को घंटी बजवा देते हैं यहाँ पे, तो ये लोग घंटी बजाएगी तो खुश होगी। तो यहाँ पे बाबू लोग को घंटी बजवा रहे थे। यहाँ पे मेरी बाबू तो बहुत ज़्यादा छोटी है, तो वो उतना तो नहीं बजा पाई, लेकिन भैया की बेटी तो थोड़ी सी से बड़ी है, तो वो बहुत प्यार से बजा रही थी बहुत, और वो है भी बहुत क्यूट। तो यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे वही कैमरा वाले का, कि यहाँ पे हवन चल रहा था, किसी का पूजा चल रहा होगा। तो आप लोग को ये मेरा व्लॉग कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोग अपना प्यार आप लोग ऐसे ही बना के रखिएगा। ताकि आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, ताकि आप लोग के साथ ऐसे ही न्यू ब्लॉग शेयर करते रहें। थैंक यू।